दोस्तों नमस्कार। ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं मंडे के लिए मार्केट का अपडेट लेके, साथ ही जो लास्ट सेशन हुआ है उसका क्या था। लास्ट सेशन में मैंने आपको जितना बताया था उतना ही पे गया, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। एकदम बिल्कुल ऊपर साइड देख लो, दोनों आदमी को दोनों जगह मौका मिला कमाने का, कमाए लोग, ठीक है। दूसरी चीज़, आज बाज़ार में गिरावट हो गया, बहुत सारा गिरावट हुआ। गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं, गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं उसको भी देखते हैं, फिर अगले दिन का भी अपडेट देखेंगे। गिरावट के मुख्य कारण थे एफआईआई का सेलिंग, डॉलर का मजबूत होना और पैसे का, अपना जो रुपीज है उसको डिप्रिशिएट करना, कम होना। क्वार्टर के रिजल्ट में एक्सिस पे इन्फोसिस ने तो बहुत बड़ा बढ़िया गोता लगा दिया, बहुत बढ़िया गोता लगा दिया। इसके अलावा एक्सिस बैंक और कोटेक दोनों मिलकर तो और ही धमाल मचा दिया। तो कुल मिला के बैंकिंग सेक्टर तो आपका पूरा का पूरा लेके बैठा, ठीक है ना। क्वार्टर रिजल्ट आए हैं एक्सिस बैंक के और ये कोटेक के, सारे लोगों के, उनका अलग चीज़ है। अब देखिए पोजीशन मैनेज, बड़े प्लेयर जो होते हैं वो अपने पोजीशन को मैनेज कर रहे हैं। अभी क्या मैनेज कर रहे हैं, साइड को स्टॉक मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो कर रहे हैं। एफआईआई और डीआईआई की तो अलग कहानी है, ठीक है ना। अब देखिए प्रीवियस मार्केट आपका बंद हुआ था, प्रीवियस मार्केट आपका बंद हुआ था 23,200 समथिंग पे, है ना। और लो लगाया था 23,100 का और 23,292 हाई गया था। मैंने आपको बताया था ना 150 जो है वो मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, अगर नीचे ऊपर से नीचे है तो सपोर्ट की तरह काम करता है। कल 150 और 170 के बीच में लगभग 20 मिनट तक गोता लगाता रहा है, 20 मिनट तक, है ना। इसके बाद फिर शुरू हुआ। अब देखिए संजोग मनाइए कि ये रिलायंस ने संभाला कुछ हद तक, है ना। रिलायंस ने कुछ हद तक संभाला, इसलिए मार्केट संभला रहा, नहीं तो मार्केट हो जाता क्रैश पूरी तरह से, ठीक है। अब दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है हम लोग को। देखिए मैंने बताया था आपको पहले भी, 150 का लेवल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, 23,000 का लेवल है नीचे में, उसके बाद 23,090, है ना। इसके बाद 23,150, फिर 23,183। अब कल क्या ध्यान रखना भाई, क्योंकि देखो 300 का और 350 ये दोनों का जो सपोर्ट ऊपर में रेसिस्टेंस लेवल है, ये इसी के बीच में ट्रैप होगा आदमी, इसी के बीच में ट्रैप होता है आदमी। तो अगर वो गैप अप खुले 23,250 पे, 23,350 पे या 23,320 पे, है ना, या उससे भी ज़्यादा गैप अप हो, ध्यान रखना कि नीचे का लेवल का रेसिस्टेंस और ऊपर के लेवल का सपोर्ट, ऊपर के लेवल का रेसिस्टेंस और नीचे के लेवल का सपोर्ट, ठीक है। ये चीज़, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ऑलमोस्ट जो समझ में आ रहा है कि कल ट्रैप होगा मार्केट में, तो थोड़ा सावधान रहिए। पैसा आपका है, हम तो लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए आते हैं, हमारा कोई चार्जेज नहीं है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, केवल लर्निंग पर्पस के लिए आते हैं, ताकि आप लोग समझे। चैनल मेरा टोटली फ्री है, ना ही हम क्रिप्टो करेंसी पुल कॉट पुल क्या बोलते हैं, कॉल और पुट का देते हैं सेवा, और ना ही कुछ ऐसा मेरा ये है कोई चार्जेज है, ठीक है। तो आप फ्री में यहाँ से सीख सकते हो, समझ सकते हो। और पैसा आपका है, लगाने से पहले आप ज़रा सोचना, जो पैसा आपके घर परिवार को इफेक्ट नहीं करता उसी पैसे को इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्ट करना ना तो दो तीन तरीके हैं, देखना। अगर 50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच लेना कि प्रॉफिट में अगर 2,000 निकल जाता है तो निकल जाऊंगा, और लॉस अगर 50,000 है तो लॉस 2 से 3,000 ही होना चाहिए। और मार्केट में लोग क्या करते हैं, बराबर लॉस लग गया, फिर से घुस गए, फिर से घुस गया, 50 ट्रांजेक्शन कर दिए, 1,000 रुपया तो आपको ले लिया आपने, उसने क्या बोल रहे हैं आपके जो डीमेट वाले हैं, जो आपके ये हैं, वो तो ले लिए पैसा। अब करना क्या है कि आप देखिए 3 बार ही जाते हैं मार्केट में। चलो मार्केट में एक तो पहले जाओ,
सोच समझ के जाओ, देखो 9:15 स्ट्रेटजी बताया है मैंने, 9:30 बताया है, 10 PM बताया, कॉस्ट टू कॉस्ट बताया, ठीक है। अब इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। कल मार्केट का सिनारियो देखो, हम नीचे का लेवल बता रहे हैं। अगर गैप डाउन खुला 150 170 है ना, 170 और 150 के बीच में ट्रैप है, ठीक है। 150 अगर तोड़ लिया है तो 23,090 पे आएगा, इसके बाद तो अलग कहानी हो, तो ट्रैप होगा। सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट है 23,000, 23,090 आने के बाद 23,000, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अपर साइड में 300 से 350, 320 से 350 तक भैया ट्रैप है, थोड़ा ध्यान रखना। 350 अगर पार करेगा तो मार्केट बुलिश होगा, है ना, मार्केट बुलिश होगा। पहले भी मैं बोला था कि निफ्टी ओवरलोडेड है, चलो वो चीज़ तो पीछे की चीज़ें हैं, है ना। अब देखते हैं, अब एक और चीज़ देखते हैं बैंक निफ्टी में। देखो भैया, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुआ 48,540 पे, ठीक है। अब आपको लेवल मैं बता दे रहा हूँ, 540 पर क्लोज हुआ, ठीक है। अगर अपर लेवल देखते हो तो 750 सबसे बड़ा सपोर्ट है। नीचे के लेवल में देखोगे तो 48,250, 200 और 48,000, ठीक है, ध्यान रखना। 48,250 नीचे लेवल में, 200 और 48,000। जब ये मार्केट 48,250 को क्रॉस करके भी बंद हुआ है, देखो ये सब जो बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, 48,540 पे बंद हुआ है। 750 को अगर क्रॉस करता है फिर आप बैंक निफ्टी में पैसा लगाना। 750 को क्रॉस करे और सस्टेन करे, है ना, क्रॉस करे और सस्टेन करे, क्रॉस करे और सस्टेन करे, तभी पैसा आप लगाना उसमें, ठीक है। अदरवाइज अगर 48,750 को सस्टेन कर लिया तो 49,000 तक जाएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स को देख लेते हैं। अभी सेंसेक्स के लिए मैं जो टारगेट बताऊंगा, डाउन साइड में 77,000 के नीचे गया 76,500, 250 अपर लेवल में गया तो 77,250, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कोई भी पैसा अपने आप गहरी मेहनत से कमाते हो, मार्केट में वही पैसा लगाना जो लगाना है, ये रिस्क का मैटर है। आप देखते होगे कि हर एक जगह लिखा रहता है, हर एक जगह लिखा रहता है म्यूचुअल फंड ये रिस्क का सौदा है या शेयर बाजार रिस्क का सौदा है। तो ये डिस्क्लेमर नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना। और भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, 2-4-10 मिस्टेक है जो नहीं करना है। सबसे पहले क्या है ना कि अपना साइकोलॉजिकल माइंडसेट साइकोलॉजी, है ना। तुरंत घुसे, मार्केट थोड़ा गिरने लगा, आपने कैंडल को पहचाना नहीं, एग्जिट कर गए। फिर देखा मार्केट उठने लगा, फिर आपने पैसा लगा दिया। अरे भैया कैंडल को देखो, नहीं समझ पा रहे हो कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको। कैंडलिस्टिक स्टिक देख करके ही आप सारे चीज़ को, हम भी क्या करते हैं, भगवान थोड़ी ना। शेयर का तो 100% भगवान कोई भी नहीं है। शेयर स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज का 100% भगवान नहीं है। जो बोलता है मैं ट्रेनिंग दिलवा देता हूँ, रोज कमाओगे, इतना पैसा दो, इतना दूंगा, एकदम बिल्कुल गलत है। आप पढ़ो उन चीज़ों को, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। और पैसा आपका गाढ़ा कमाई का है, उस पैसे को, उतना ही पैसे को लगाओ जितने पैसे में, मान लो आप लगाओ 3 बार में लगाओ, ठीक है, बता दिया पहले ही। सबसे पहला माइंडसेट साइकोलॉजी, है ना, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। बिग प्लेयर का ट्रैप, बिग प्लेयर का ट्रैप क्या होता है आप समझ लो। मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बिग प्लेयर वही होते हैं जो बहुत बड़े बड़े, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या जो FII होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं। वो क्या करेंगे ना आपको ट्रैप करने के लिए, कि एक बार में उठेंगे और करोड़ दर करोड़ रुपया लगा देंगे। मार्केट गिर रहा है, लगा दी, मार्केट बूम कर गया, बूम कर गया, उसके बाद क्या हो रहा है, आप रिटेलर निकला, लगा दिया कॉल साइड में पैसा, भैया लगा दिया, अब तो होगा। अब जब आप रिटेलर पैसा लगा रहा है, जब हाई लिमिट पे चला जा रहा है, तो वो बेच के निकल जा रहे हैं, ठीक है, वो बेच के निकल जा रहे हैं, बेच के रुक नहीं रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं। फिर आपका क्या हो रहा है, आप तो लगे थे भैया ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा,
तीसरा चीज़, और किसी के कहने पे कि मार्केट का रोज़ मैं टिप देता हूँ, कॉल देता हूँ, समझो चीज़ों को, समझो। पहला 15 मिनट्स जो है उसको समझो, ठीक है। उसको समझने के बाद ही करना है। तीसरा चीज़ और भी है, क्या है ना, 4-5 गलती नहीं करना है। क्या नहीं करना है? 4-5 गलती। मार्केट खुलते हुए 9-15 में घुस जाना है। तुक्का में तो आपको लग जाएगा भैया, लगेगा, बार बार बोलता हूँ मैं, लगेगा। पहले 3 कैंडल का वेट करो, फिर देखो मार्केट। देखो कल का क्या कहानी था, मैंने बताया था थर्सडे वाले सेशन में। कल वाले सेशन के लिए मैं वीडियो नहीं लाया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था। और जो मैंने दिया था, वीडियो खोल के देख लेना, जो मैंने दिया था अपर से लोअर लेवल तक रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है, सब कुछ कैच हुआ, एकदम बिल्कुल कैच हुआ, ठीक है ना। तब देखो इन चीज़ों को समझो, बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ लेवल फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। 150 नीचे गिरने पे, है ना, सबसे बड़ा लेवल 150 है ना, सबसे बड़ा लेवल 150 है। 150 अगर तोड़ देता है तब बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। 150 अगर तोड़ देता है तो, 150 अगर नहीं तोड़ता है, अगर 150 नहीं तोड़ता है, 180 है, 170 है, सब सारा रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाता है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, नीचे की तरफ अगर गैप अप खुल जाए, एकदम बिल्कुल मत घुसना भाई, मैं बता दे रहा हूँ। कल ट्रैप होगा, बहुत लंबा चौड़ा ट्रैप होगा। मार्केट जहाँ पे बंद हुआ है ना, गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, एकाएक मत घुसना, ठीक है ना। ध्यान रखना, फिर से बता दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी बता दिया, निफ्टी बता दिया, अब सेंसेक्स का भी बता दे रहा हूँ भाई। सेंसेक्स को भी सुन लो। 77,000 है ना, 77,250 क्रॉस कर ले तो ऊपर के लेवल में जाना। 77,000 के नीचे अगर 77,600 जा रहा है तो नीचे के लेवल में 250 का आपको मिलेगा टारगेट, ठीक है। इतना देखो भाई, इतना चीज़ हम खोज खोज के निकाल के आप लोग को दे रहे हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। कितना टाइम दे रहा हूँ, याद है, मेरे पास संसाधन की भी कमी है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को बना के, चूँकि आप लोग समझे, लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखें, कैसे लर्निंग कॉन्सेप्ट पे चलता है मार्केट। और बाकी ज़्यादा क्या बोलना है, इस वीडियो पर आपका कम से कम लाइक बनता है 100, है ना, सब लोग जितने भी है 100 लाइक बनता है, कमेंट बनता है, शेयर बनता है, तो वो आप कर ही देंगे, मालूम है, वो आप कर ही देंगे। तो अच्छा है, कल मार्केट में अच्छे से प्ले कीजिए ढंग से। अभी चलिए ग्राफ को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। ग्राफ को एक बार देखते हैं, ग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है। ग्राफ को भी एक बार देख ले रहे हैं, ग्राफ क्या कह रहा है। अब ग्राफ क्या कह रहा है वो देख रहे हैं। देखिए ग्राफ को, ग्राफ में आपके सामने रखा हूँ, देखो मार्केट कैसे गया है, कैसे गया, टोटल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। देखो देखो यहाँ से क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहना। एक मिनट, ये लाइन पे रहना, देखना क्या, ग्राफ भी दिखला देता हूँ, ग्राफ क्या है। ग्राफ को देखो जरा ध्यान से भाई, ग्राफ में क्या है कि देखो मार्केट जा रहा है, फिर गिर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है, गिर रहा है, रेसिस्टेंस के पास जा रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन अभी बनाया है जो भी टर्न बनाया है, उन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रा, ठीक है। आगे तो मैं अभी सोच रहा हूँ टेलीग्राम पर भी एक्टिव हो जाऊँ, ठीक है।